महाभारत का वीर योद्धा अर्जुन वो एक बार रात को सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने कुछ अचानक से कुछ आवाज़ सुनी, कुछ साउंड सुना। जैसे होता है ना बर्तन गिर जाता है, इस तरह का जो घर में होता है, इस तरह का आवाज़ उन्होंने सुना। तो अर्जुन सोचा कि तब वो गुरुकुल में थे, मतलब गुरु के आश्रम में थे। तो अर्जुन ने सोचा क्या कोई चोर घुसा है गुरु के आश्रम में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गया और तब अंधकार था और ये वो अमावस्या की रात था, तो मतलब अंधकार एकदम डार्क था, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने आहिस्ता आहिस्ता गया और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जाके, कोई साउंड नहीं आया क्योंकि चोर को पकड़ना है, तो उन्होंने क्या किया, चोर को ऐसे लपेट लिया। और चोर का जो साइज था ना वो बहुत ही ऐसे तगड़ा था, तो ऐसे पकड़ लिया और चोर 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 करने लगे। तब वो चोर था वो बोला, अरे अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं भीम हूँ, मैं आपका भ्राता भीम हूँ। तो अर्जुन चौंक गया, अरे भीम, भ्राता भीम, आप इधर पे क्या कर रहे हो। बोला मुझे बहुत भूख लगा था तो मैं इधर पे कुछ खाना ढूंढने के लिए आया था। तो अर्जुन ने बोला लेकिन आज अमावस्या की रात है, इतने अंधकार में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको खाना कैसे मिल गया। अब भीम ने जो कहा ना वो अर्जुन का जिंदगी बदल दिया। भीम ने कहा कि देखो मैं खाना खाना मुझे पसंद है, मैं इसको पसंद करता हूँ, तो इसलिए मेरा लक्ष्य क्या है, वो खाना है। तो इसलिए जितना भी बाधा आए ना मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में, मैं उसको पार कर ही लेता हूँ। तो इसलिए अंधकार कितना भी डार्क हो, मेरा लक्ष्य खाना है, मैं खाना ढूंढ ही लेता हूँ। सुनकर ना अर्जुन शॉक्ड हो गए। ये एक बहुत ही बड़ा लेसन आपने दे दिया, ये लेसन मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। अगर भ्राता भीम को खाना पसंद है और वो खाना इतने अंधकार में खाना उसको ढूंढ ले, मतलब उनके लक्ष्य तक को ढूंढ लिया, तो मेरा मतलब पसंदीदा चीज़ क्या है, तीरंदाजी ना, मेरा आर्चरी मेरा पसंदीदा चीज़ है। तो क्यों मैं अंधकार में आर्चरी चलाना नहीं सीख सकता हूँ। अगर भ्राता भीम अंधकार में अपना लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तो मेरा लक्ष्य है धनुर्बाण, मेरा लक्ष्य है धनुर्विद्या, मेरा लक्ष्य है बाण संधान करना। तो मैं भी इस अंधकार में बाण संधान करना सीखूंगा। उसके बाद इस मंत्र को अपने जपते हुए अर्जुन ने क्या किया, बाण संधान करने लग गया। जब तक वो लक्ष्य में पहुंच नहीं गया तब तक वो बाण संधान करने लगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि महाभारत के अंदर एक ही योद्धा थे जो रात में युद्ध कर सकता था, वो है अर्जुन। इसीलिए अर्जुन से मुझे आप लोगों को सीखना चाहिए। अर्जुन से बहुत कुछ सीखने की चीज है। पता है आजकल का जो माता पिता है वो ना ये महाभारत रामायण का स्टोरी नहीं पता होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को परवरिश ठीक से नहीं कर पाता है। अगर अर्जुन के स्टोरी से हम लोग कुछ भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब पर्सनल मैटेरियल लाइफ में भी और भक्ति लाइफ में भी। अर्जुन से हम लोग को क्या सीखना चाहिए कि अगर लक्ष्य फिक्स्ड हो, अगर लक्ष्य अंत एक हो ना, तो चाहे कुछ भी वादा आए ना, हमें उस तक पहुंचना है। ये अगर मेंटली अगर ये हम लोग फिट हो गया कि हमें पहुंचना है, तो हम लोग पहुंच सकते हैं। और अर्जुन से और एक क्या सीखना चाहिए कि हमें हर एक बात से सीखना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। भीम ने ये इजीली कह दिया, लेकिन अर्जुन ने क्या सीखा कि हाँ इससे तो सीखने वाली बात है, तो उसको जीवन में अप्लाई करके अर्जुन आज मतलब इतना बड़ा एक योद्धा बन गया। जैसे शिला प्रभुपाद जी को हमने देखा होगा कि शिला प्रभुपाद जी का लक्ष्य क्या था कि गुरुमुख पद्म वाक्य की चित्ते करिया कहना करिए मोनासा। तो प्रभुपाद जी का लक्ष्य था, हमें गुरु ने आदेश दिया है अमेरिका जाना है और पीच करना है। 70 साल की उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन प्रभुपाद जी का लक्ष्य फिक्स था कि लक्ष्य मेरा फिक्स्ड है। इसीलिए आज देखा जाए प्रभुपाद जितना भी बाधा आए ना, प्रभुपाद जी सक्सेसफुल हो गए। हम लोगों को प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए कि अगर हमारा किसी डिवोटी का लक्ष्य है कि कृष्ण प्राप्ति, अगर जब हम लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं ना, तो तब मुझे पता रहता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने लक्ष्य तक अटल नहीं रहते। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग लक्ष्य की तरह एकांतिक नहीं है। वैकांतिक मतलब क्या है, अंत जिसका एक है। रूप गोस्वामी पद बोल रहे हैं ना, अन्नाभिलाषिता शून्यं, हमें अन्य जो अभिलाष है उसको शून्य करना पड़ेगा, सब एक अभिलाष करना पड़ेगा, भगवान और जाना। अर्जुन से इस लेसन को अगर हम लोग सीख लिया ना, और हम लोग भक्ति एक अंत को अगर फिक्स कर ले कि ये हमारा अंत है और हमें इसके अंत के बीच कुछ भी बाधा है, हमें भगवत धाम जाना है, हमें कृष्ण के पास जाना है, मुझे इधर पे नहीं रहना है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से एक जोश आ जाएगा, जिसके आगे कोई भी बाधा, चैंटिंग, श्रवण कीर्तन, जो भी चीज़ है हमें करना पड़ेगा, तो हम लोग जरूर आहिस्ता आहिस्ता उस अंत की तरह, उस लक्ष्य की तरह जरूर पहुंच जाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।